हेलो गाइस। सो फाइनली आई एम बैक। मेंस एग्ज़ाम हो गया मेरा। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरा सीजीएल मेंस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बहुत बुरा रहा। आगे बताता हूँ कैसे। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे मैंने। और हाँ, 20 को जिनका मेंस का एग्ज़ाम है उनके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं बता सकता ऑब्वियसली। बट हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स ज़रूर दूंगा जो जिनका भी कल एग्ज़ाम है, मेंस एग्ज़ाम, वो ये सब बातें ध्यान रखना। और हाँ, लास्ट 2 मंथ्स में बहुत लोगों का डीएम आया मुझे टेलीग्राम पे, लाइक डाउट्स एंड ऑल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, किसी को टाइमली रिप्लाई नहीं दे पाया मैं, बिकॉज लास्ट 2 मंथ्स में मुझे पता ही नहीं था कुछ, ऑफलाइन था मैं टोटली। लाइक बताता हूँ सब अभी, बहुत बातें बतानी है आज तो। सो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूँ, ये मेरा फर्स्ट सीजीएल मेंस था। लास्ट टाइम जुलाई 2023 में हुआ था ना, ठीक। वो क्लियर नहीं हुआ था मेरा, कुछ मार्क्स से रह गया था, लाइक 139 पॉइंट समथिंग रॉ मार्क्स थे मेरे। और नॉर्मलाइज्ड 146 पॉइंट समथिंग थे, आई गेस, याद नहीं मुझे एग्जैक्ट। बट कुछ मार्क्स रह गए थे, 150 के आसपास कट ऑफ गया था उसका। लेकिन हाँ, फिर उस टाइम मतलब मैंने प्रिपरेशन भी नहीं करी थी उतनी, जीएस तो लाइक टच भी नहीं किया था मैंने। चलो फिर मैं अपने फर्स्ट सीरियल मेंस का एक्सपीरियंस बताता हूँ कैसा रहा। सबको पता ही होगा, लाइक 7:45 पे एंट्री था। मैं 7 बजे ही सेंटर पे पहुंच गया। इनफैक्ट मैं एक दिन पहले ही चला गया था, होटल में स्टे किया मैंने रात भर। सुबह सुबह फुल एकदम नहा वहा के रेडी होके सेंटर के लिए निकल गया। सीजीएल मेंस का एग्जाम था भाई, रेस्ट नहीं ले सकते ना। ऑल्दो बहुत ठंड थी, मतलब ऐसे टेम्परेचर काफ़ी कम था, बट मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं हुई सीजीएल एग्जाम में इतनी सुबह सुबह पहुंचने में। सो इन सब लोगों ने एंट्री तो टाइम से करा रखी थी, बट जो भी स्टाफ मेंबर्स थे ना भाई, मतलब मेंस का एग्जाम था, मुझे लगा कि कम है, हो सकता है कम बच्चे गए इसलिए, लेकिन इतना नोटिस कर लिया था मैंने कि जो यूजुअली 6-7 स्टाफ मेंबर्स होते हैं ऐसे चेक वेक करने के लिए ना, उतने मेंबर्स नहीं थे। तो फिर एंट्री हुई, यहाँ तक सब टाइम से हो रहा था। फिर अंदर आ गया सब लोग। जो यूजुअल प्रोसेस होता है सबको पता ही होगा, वेरिफिकेशन, अटेंडेंस, देन कमीशन कॉपी मिलती है, उस पे अपना नाम, मम्मी का नाम, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, एड्रेस, ये सब लिखना होता है, सबको पता ही होगा। बट मेन प्रॉब्लम ये थी ना कि 4 लोगों की जहाँ, मतलब जहाँ 4 स्टाफ्स की नीड है वहाँ पे बस 1 या 2 लोग लगे हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, सब प्रोसेस लेट हो रहा था। सब प्रोसेस में लेट हो रहा था। भले ही हम लोगों को टाइम का कुछ पता नहीं था, लाइक वॉच ये सब अलाउड नहीं होता ना, बट स्टिल लेट हो रहा था, ये बात ऑब्वियस थी। एंड अचानक से ऑल ऑफ अ सडन अनाउंसमेंट होती है कि लॉग इन करो सब लोग, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ है। आई वाज लाइक हाँ, चल चल अपने। तो फाइनली लॉग इन स्टार्ट हुआ, और मुझे लगा कि अब 10-15 मिनट में एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों ने दिया होगा एग्जाम उनको पता होगा, यूजुअली यही होता है, ऐसा ही होता है। बट जैसे ही मैंने लॉगिन किया, आई कंफर्म करके नेक्स्ट किया, टाइम कितना लेफ्ट है वो देखने के लिए करते हैं ना ऐसे, तो क्या देखता हूँ, गेस करो कितना टाइम लेफ्ट था, 19 सेकेंड। मुझे लाइक 2 सेकंड भी नहीं लगे होंगे फिगर आउट करने में कि हाँ, कर दी इन लोगों ने कोई ना कोई गड़बड़। स्टिल मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, पेन और कॉपी भले ही ना मिला हो, आधे क्वेश्चन तो माइंड में सॉल्व कर सकता हूँ मैं, आदत वैसी है मुझे। कोई बात नहीं आयुष, कर सकते हैं कर सकते हैं, ऐसे सोच रहा था मैं कि इसके बाद जो हुआ यार, पूछो मत। एक एक बंदा जितने भी थे सब ला स्टार्ट कर दिया, कॉपी लेके आओ, पेन लेके आओ, एग्जाम स्टार्ट हो गया, अभी तक पेन नहीं मिला, कॉपी नहीं मिली। सब अपनी सीट से उठ गए। मेरी बगल में जो था वो इतना हल्ला कर रहा था, पूछो मत। मैं थोड़ा ऐसे कॉम्प्लेसेंट, मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक थी, मैं कॉन्फिडेंट था थोड़ा कि हाँ कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ भी टाइम तो। सो मैं अपनी जगह पे बैठा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं बना लूँ, क्या बिना मतलब अल्लाह का अल्लाह करूँ। और वैसे भी मुझे अल्लाह अल्लाह करना आता नहीं है। मैं बहुत कम बोलने वाले लड़कों में से हूँ, और शांति प्रिय मनुष्य हूँ। हाँ, कभी गुस्सा आता है तो सामने वाले की हड्डी वड्डी तोड़ दिया कर सामने, वो अलग बात है, उसे काउंट मत करो आप लोग। और वैसे भी आपका सीन नहीं है। और कभी मेरा ऐसा कोई मूड भी नहीं था कि हाँ ऐसा कुछ करके अपने माइंड को डिस्टर्ब और परटर्ब फील कराऊं मैं। सो मैं अपने फ्लेगमेटिक मूड में फुल
था, कॉन्फिडेंट था। क्यों था कॉन्फिडेंट? पढ़ाई कर रखी थी मैंने, काफ़ी पढ़ाई कर रखी थी। स्टिल इतने शोर में क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट कर पाना वाज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इवन फॉर मी। और फिर कंप्यूटर स्क्रीन से क्वेश्चंस भी अचानक से गायब हो गए, पता नहीं क्या हुआ। फिर थोड़ी देर में नीचे से सिक्योरिटी गार्ड्स आए, सबको शांत किया, बैठे अपनी जगह पे। मैं तो पहले ही से ही था। कॉपी पेन मिला सबको, कॉपी वो जो रफ शीट होता है। इधर में 6-7 मिनट तो वेस्ट हो गया ना। फिर एग्जाम देना मतलब स्टार्ट करा सब लोगों ने। ऑब्वियसली नेगेटिविटी फैल गई थी सब लोगों में, फिर भी कोई ऑप्शन नहीं था ना लोगों के पास। मैंने शायद मैथ्स में 3 क्वेश्चन, हाँ 3 क्वेश्चन छूट के नहीं कर पाया मैं। मतलब थोड़े ठीक लेवल के क्वेश्चन थे, उनमें टाइम चाहिए था। मतलब एक सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन था, और 2 क्वेश्चन थे अलग कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे थोड़े। तो 2 क्वेश्चन के आंसर्स भी क्रॉस चेक नहीं कर पाया मैं मैथ्स में। देखते हैं, आई होप कि सही लगाया हो मैंने। और रीजनिंग में भी एक क्वेश्चन था, वो जो था 9, 5, 6, 10.5, 23, और आगे क्या होगा ये पूछा था। तो उसका लॉजिक मैंने ढूंढ लिया था लास्ट मोमेंट पे, बट मार्क कर नहीं पाया, लाइक 1 सेकंड से रह गया। नहीं तो 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट हो जाते हैं। रीजनिंग थोड़ी इजियर साइड थी, स्टिल मैं 29 ही कर पाया। टोटल 56 अटेम्प्ट हो गए। हाँ, माना सब लोग बोल रहे थे मैथ्स थोड़ी कैलकुलेटिव साइड थी, बट मुझे कैलकुलेशन का कुछ ऐसे नहीं लगा। कैलकुलेटिव कोई सीन नहीं लगा मुझे ऐसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव साइड। बिकॉज मुझे कैलकुलेशन का वैल्यू मतलब बहुत पहले से पता है, सो मैंने कभी कैलकुलेशन के फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। और मैं इसे रैंडम कैलकुलेशन रोज हाफ एन आवर करता था, जो मतलब जानते हैं वो मुझे, उनको पता होगा। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। और मैं जैसे कैलकुलेशन प्रैक्टिस करता हूँ, उस पे अगर वीडियो वीडियो चाहिए तो बताना, मैं फ्री हूँ, बना दूंगा। 2025 वाले होंगे उनको तो हेल्प हो जाएगी। हाँ, मैं बता रहा कि बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, ऐसे पूछो मत। जैसे मॉक अटेम्प्ट कर रहा हूँ घर पे, उसमें 30 आउट ऑफ 30, इधर कम से कम 28-29 तो मैं कर ही रहा हूँ मैथ में भी। तो वहां पे ये नहीं हो पाया ना, तो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे वो फील हो रहा था, मतलब ऐसे बहुत ज्यादा कि अब तो गया पेपर, खराब हो गया पेपर ऐसा। फिर मतलब इंग्लिश बना के थोड़ा मन खुश हुआ, सब इजी क्वेश्चंस थे, एटलीस्ट मुझे लगे सभी इजी थे। 2-3 क्वेश्चन छोड़ दे तो सब इजी थे। देखना इस बार इंग्लिश में जो एवरेज स्कोर होगा ऑलमोस्ट 125 प्लस ही रहेगी, क्योंकि मतलब इंग्लिश ठीक ठाक है। और फिर वही एज यूजुअल। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट, धोखेबाज एक्स, इसके क्या ही कहने, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आए थे। एक बात की खुशी थी कि बिना ज्यादा पढ़े हुए करंट के दोनों क्वेश्चन सही हुए। लाइक एक गुकेश डी गुकेश वाला था, 2023 से कोई चेस अवार्ड था, अप्रैल का आई गेस। और एक पास्ट अफेयर था, करंट नहीं बोल सकते उसे, 2020 का था, इसलिए इसके लिए मैं 100% श्योर नहीं था ऑल्दो, बट सही हो गया। आई वाज लाइक 15 अगस्त पे मोदी जी का रेड फोर्ट वाला स्पीच सुनने का कुछ तो फायदा हुआ, चलो। बट वो बुक्स और ऑथर वाला जो क्वेश्चन था, मैच करने वाला था ना, वो शायद गलत हो गया मेरे से। मैंने क्रॉस चेक नहीं करा, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लग रहा है कि हाँ गलत हो गया। ना कि आंसर किया आएगा तभी पता चलेगा। एनीवे, जीएस में टोटल 8 अनअटेम्प्टेड थे मेरे क्वेश्चन, तो टोटल 62 अटेम्प्ट हो गए। मैं ऐसे ही काउंट करता हूँ, अनअटेम्प्टेड देखता हूँ पहले। टोटल कितने हो गए, 4 उधर अनअटेम्प्टेड, 8 इधर, 12 अनअटेम्प्टेड हो गए। तो 118 अटेम्प्ट हो गए थे। तो देखो कितना सही होता है, मेरे हिसाब से 3 गलत होगा एटलीस्ट, उसके ज्यादा नहीं होना चाहिए, देखते हैं। और एक रीजनिंग में शायद मैंने क्रॉस चेक नहीं करा था। हाँ कोई नहीं, देखेंगे, आंसर किया आएगा तब पता चलेगा। और इंग्लिश में पैसेज वाला क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे करा था मैंने, और वो सब आंसर किया आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। मतलब क्वेश्चंस अभी नहीं डिस्कस कर सकता। एक था मतलब OPQRS वाला क्वेश्चन भी था, थोड़ा कंफ्यूजिंग था। और भी बहुत कुछ है, सब डिस्कस करूंगा। और हाँ, टाइपिंग का तो बताना भूल ही गया, वो तो सबको पता ही होगा भाई। अनलिमिटेड पैसेज, 2000 की स्टॉक देने थे, 20,000 दे रखा था, पता नहीं क्या कर रखा था, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया क्या।
और वो मेन प्रॉब्लम नहीं थी, मेन प्रॉब्लम थी कि वो जो माउस प्रॉब्लम स्क्रोल बार को ऐसे होल्ड करके जैसे ही थोड़ा नीचे कर रहे थे, जिन्होंने दिया होगा उन्होंने, उनको ये एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा, लाइन ही गायब हो जा रही, मिल ही नहीं रहा लाइन, वो मेन प्रॉब्लम था स्क्रॉल करने में, लाइन मतलब दोबारा ढूँढने में ऐसे टाइम वेस्ट हो रहा था। और माउस भी वैसी नहीं थी कि हाँ, डीपीआई एडजस्ट कर ले अपना, नहीं तो डीपीआई एडजस्ट कर लेते तो वो थोड़ा मेंटेन करने में ईज़ी होता है इससे, उसकी सेंसिटिविटी जो होती है। लाइक 2800 समथिंग किए स्ट्रोक्स किए मैंने। मैंने मतलब अपने से एक्यूरेसी मेंटेन ही करी इससे। अगर कहीं लाइन छूटा हो तो उसका कुछ नहीं कह सकते, अब देखते हैं क्या होता है, अभी सोच के क्या फायदा। पता नहीं ये सब कब तक सही होगा यार, लाइक सीरियसली एसएससी वाले कब सुधरेंगे पता नहीं। कोई बच्चा दिन रात एक कर रहा है अपना, लाइक 2 मंथ से एकदम कटा हुआ है दुनिया से, कोई मतलब नहीं। कभी 2 बज रहे हैं रात को, कभी 3 बज रहे हैं। पागल है क्या वो बच्चा? मत करो ऐसे, एसएससी वालों मत करो, किसी के करियर के साथ मत खेलो प्लीज। कोई प्रॉपर सिस्टम बनाओ एक। ये सब इरेगुलेटरीज जितने भी होते हैं सभी ग्राउंड लेवल पे, वो जितने भी लोग इनके लिए इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इनको जॉब से निकालो, तब जाके ये लोग सही से काम करेंगे, थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनेंगे कोई सेंटर पे। जब भी ऐसे हो, और एक सेंटर मेरे सेंटर की बात भी नहीं है, कितने सेंटर पे हो, न जाने कितने सेंटर पे, यूट्यूब पे देख लेना। तो सीसीटीवी फुटेज चेक करो, डिजिटल एज है तो उसका कुछ फायदा उठाओ, ऐसे इररिस्पॉन्सिबल मत बनो। ये बनना है तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना पड़ेगा। और ये जो एसएससी को मेल करना है और ट्विटर कंपेन, ये सबसे वैसे कुछ फर्क पड़ता भी है या नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ, कुछ ना करने से तो अच्छा ही है। अब पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग, जब धरना प्रदर्शन पे भी नहीं बैठ सकते, पढ़ाई कौन करेगा फिर? तो वो जो भी करना हो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप लोग भी कर सकते हो तो करना पार्टिसिपेट, लाइक मेल करना, ट्विटर कैंपेन करना, तो कर ही सकते हो। तो ऐसे तो वहाँ कोई रूल था नहीं, बट हाँ, एक कोट याद आ रहा था वहाँ मुझे, लाइक इफ यू डोंट लाइक द रूल, फॉलो द रूल, गो ऑन द टॉप एंड चेंज द रूल, सिंपल। तो ये कोट याद आ रहा था कभी मुझे। और जिनका 20 को मेंस है उनके लिए यही बोलूंगा, कॉम्प्लेसेंट रहना थ्रू आउट द एग्जाम, अपने प्रिपरेशन पे भरोसा रखना, जो भी क्वेश्चन हार्ड लगे उनको स्किप करना, जो आपको नहीं आता या फिर आपको लगता है कि टाइम लगेगा इसमें, स्किप देम विदाउट अ सेकंड थॉट। एक सेकंड के लिए भी सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए, यही मेन एग्जाम है ऐसा समझो, नो सेल्फ डाउट्स। ओके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज के लिए रेडी रहना, इट्स एसेसिंग, इट कैन डू एनीथिंग, कुछ भी हो ऐसे रिएक्ट करना जैसे आपके लिए रोज का काम है। लाइक मैंने तो ऐसे ही रिएक्ट किया, मेरे बगल में जो बंदा बैठा था बाद में पूछ रहा था मेरे से कि भाई आपने अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं किया, फिर मतलब कौन सा अटेम्प्ट था आपका, शांत कैसे थे आप? मैंने कहा फर्स्ट टाइम सीरियल मीन्स दे रहा हूँ मैं। देन ही एक्सक्लेम लाइक, हाँ, फर्स्ट टाइम दे रहे हो? मैंने बोला हाँ, फर्स्ट टाइम सीजीएल मेंस, इससे पहले मैंने सीएचएसएल मेंस दे रखा है, तो वो मेरा फर्स्ट मेंस था, लाइक एसएससी का फर्स्ट मेंस। और हल्ला हल्ला करने की बात है तो ऐसा सीन है हल्ला हल्ला का कि तभी हल्ला करने से कोई फायदा लगा नहीं मुझे, पहले से इतने लोग हल्ला कर रहे हैं ऑलरेडी। और वैसे भी मुझे हल्ला हल्ला करना नहीं आता, लाइक मैं बहुत शांत बंदा हूँ, आई बिलीव इन एक्शन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और सिंपल सी बात है यार, उसकी गलती की सजा मैं अपने माइंड को क्यों दूं, और ज्यादा डिस्टर्ब करके अपने माइंड को? इन लोगों की गलती है, इनको सजा मिलनी चाहिए, अपने आप को क्यों सजा दूं, है कि नहीं? देन ही सेड समथिंग लाइक, फर्स्ट टाइम सीरियल में दे रहे हो, थोड़ा भी डर वर नहीं लगा आपको कि ये क्या हो रहा है, लाइक एनीथिंग एंड से निगेटिव फीलिंग नहीं आई आपको क्या, मतलब कैसे ऐसे आप रिएक्ट कर रहे थे जैसे आपको मतलब पहले से पता हो ये सब होने वाला था? ऐसे फीलिंग नहीं है आपको कि अब तो मेंस गया, अब नहीं होने वाला, फेल हो गया मैं, ऐसा कुछ भी? तो मैंने कहा ऐसी बात नहीं है कि मुझे पहले से पता था। हाँ, जो भी सिचुएशन था उस टाइम,
और ज़्यादा अपने माइंड को परटर्ब करने का कोई मतलब था नहीं, सिंपल सी बात यही है। और रही बात डर की, तो ये क्या होता है? अरे, क्यों डरे? ज़िंदगी में क्या होगा? कुछ ना हुआ तो तजुर्बा होगा, है कि नहीं? और मेरा मानना है कि जब तक बैटलफील्ड में हो तब तक वॉर खत्म नहीं होगी, समझे? तो पॉजिटिवनेस बनाए रखना है, कुछ भी हो, लाइक कुछ भी ऐसे से कुछ भी करे, कैसा भी सिचुएशन हो, ट्राई करना फ्लेगमेटिक बने रहने का। लाइक मुश्किल है, आई नो, जिसने लाइक दिन रात एक करी है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट मैंने वो एक्सपीरियंस करा है, तो उस बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ आप लोग। ट्राई करना कॉम्प्लेसेंट रहने का। चलो फिर अभी इतना ही बोलना था, बाकी अब मैं एक्टिव रहने वाला हूँ, तो देखता हूँ, डाउट्स तो सॉल्व करूंगा ही। और वो बिगनर्स वाला जो वीडियो था कि हाँ कैसे, मैं थोड़ा अपने आप को एलिजिबल नहीं मानता हूँ, लाइक मुझे नहीं लगता कि मैं क्वालिफाइड हूँ किसी को गाइड करने के लिए, लाइक लेकिन स्टिल मैं इतना तो बता सकता हूँ मैं कहाँ से कितना करता हूँ, ट्राई करता हूँ, मैं देखता हूँ। चलो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।